नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम हॉट टॉक में। हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी राजा शर्मा जी। राजा भाई स्वागत है। लेकिन मध्य प्रदेश में एक मुद्दा अभी तेज़ी से चल रहा है, वो चल रहा है नागर सिंह चौहान, जिनसे वन विभाग का जो दायित्व है वापस लेकर रामनिवास रावत जो कांग्रेस से आए हैं, कैबिनेट मंत्री का दर्जा जिन्हें दिया गया है, कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। तो क्या कहते हो इस तरह से मध्य प्रदेश में जो उन्होंने धमकी दी है नागर सिंह चौहान ने कि वे विधायक पद से, मंत्री पद से, और उनके जो पत्नी है जो सांसद का चुनाव जीती है वो सांसद पद से इस्तीफा दे देंगी, तो इसको लेकर क्या कहते हैं? देखिए, वो केवल प्रेशर पॉलिटिक्स बना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी न तो दिल्ली वाले किसी प्रेशर में आते हैं, न ये मध्य प्रदेश वाले किसी प्रेशर में आएंगे। ठीक है, वो अब सांसद से इस्तीफा दिलवा दें और मैं इस्तीफा दे दूं तो कल देते हो तो आज दे दो, भारतीय जनता पार्टी है ये किसी की कहाँ परवाह करती है। ठीक है, ये प्रेशर पॉलिटिक्स बना रहे हैं, लेकिन संदेश देना एक बड़ा चैलेंजिंग था। ये एक अच्छा मतलब जिसको कहते हैं करेज था कि साहस तो जुटाया कम से कम कहने का कि हम लोग जो आयातित लोग हैं उनको आप अवार्ड दे रहे हो, रिवार्ड दे रहे हो और हम लोग ऐसे ही बैठे हैं। देखिए, बीजेपी में वॉइस उठाना ही बड़ी बात है। ये आप और मैं दोनों जानते हैं कि दिल्ली वालों को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, लेकिन रामनिवास रावत जैसा, मैंने आपको ध्यान हो तो अपन जब वहाँ पे रेवती रेंज पे थे जी, तब कैलाश जी के सामने ये बात जिक्र किया था कि आप लोगों के यहाँ मतलब बार्गेनिंग प्राइसेस होना चाहिए। जिसके पास बार्गेनिंग प्राइसेस है आप उसको कोई ना कोई रेवड़ी दे ही देते हो या कोई ना कोई पोर्टफोलियो दे ही देते हो। तो रामनिवास रावत को इसलिए लाया था कि लोकसभा चुनाव उस एरिया में हार रहे थे लोग, और रावत का अपना होल्ड है। तो जिससे कमिटमेंट करके लाए थे, जिसको बार्गेनिंग करके लाए थे, उनको बताना पड़ेगा, और फिर उसको एश्योरेंस दिया आपने तो उसको अगस्त में आपको कुछ देना पड़ेगा। वो स्थिति सिंधिया महाराज के साथ थी। जब महाराज 24 लोग अपने साथ लाए थे तो 17-18 लोगों को मंत्री बनवा लिया था। तो आपकी बार्गेनिंग पावर कितनी है, आपकी न्यूसेंस वैल्यू कितनी है, पॉलिटिक्स में ये देखा जाता है। यदि आपकी न्यूसेंस वैल्यू है तो आपको लोग एड्रेस करेंगे, और आपकी बार्गेनिंग पावर अच्छी है तो लोग आपको एड्रेस करेंगे। यदि आपकी बार्गेनिंग पावर नहीं है, न्यूसेंस वैल्यू नहीं है, तो आप समझ लीजिए कि आप फिर एक सांसद या विधायक हो सकते हो, इससे अधिक कुछ नहीं हो। दिल्ली वालों के लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं हो। यहाँ राजा भाई गौर करने लायक बात जो है वो यही है कि जिस तरह से नागर सिंह चौहान ने अपनी आवाज़ उठाई, मीडिया के सामने आवाज़ उठाई और एक विद्रोह का बिगुल बजाया। हालांकि आपने कहा कि दिल्ली वालों को फ़र्क नहीं पड़ता, पर जिस तरह से लोकसभा चुनावों के परिणाम अभी आए हैं और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को अपने आप को एक तरह से सहयोगी दलों के समक्ष सरेंडर करना पड़ा है, और जो पहली बार ये आवाज़ उठकर निकल कर सामने आई है, ये आने वाले भविष्य के लिए अच्छा संकेत नहीं है। नहीं, मैं तो इसे अप्रिशिएट कर रहा हूँ। मैंने आपसे कहा ना, करेज मैटर करता, ध्यान रखिए आप। कैरेक्टर और करेज ऑलवेज मैटर। इफ़ यू आर हैविंग द कैरेक्टर, इफ़ यू आर हैविंग द करेज टू एड्रेस द सब्जेक्ट, देन इट्स ऑलवेज मैटर। जो आवाज़ उठी है ये इंपॉर्टेंट है, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि दूसरे लोगों को बल मिलता है इस बात को कहने का। शुरुआत करने वाला व्यक्ति इंपॉर्टेंट होता है। जिसने शुरुआत कर दी उसके बाद लोग खड़े हो जाते हैं उसके साथ। लीड लेने वाला कोई व्यक्ति होना चाहिए। व्यक्ति साहस से बोलता है ना, उसकी बात अलग है। नागर बोल रहे हैं, ये संदेश तो सभी कार्यकर्ताओं के अंदर अंतरात्मा जानती है कि बात तो यही है, लेकिन कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा है। तो बोला अच्छी बात है, कितनी सुनवाई होती अलग बात है, लेकिन एक बार्गेनिंग और न्यूसेंस वैल्यू तो व्यक्ति की जनरेट हो जाती है। पॉलिटिक्स में इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश में चल रहे असंतोष को लेकर भी हमने बात की, और आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनील जोशी और राजा शर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।